हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य के एक समारोह के अंदर दिए हुए बयान के बाद से राजस्थान की राजनीति में एकदम से तेजी आ गई है। दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से बयानबाजियों का दौर जो है वो तेज हो चुका है। जब हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य ने लाउड स्पीकर्स की आवाज़ के ऊपर सवाल उठाया तो कांग्रेस ने पलटवार किया और कानून मंत्री राजस्थान सरकार जोगाराम पटेल ने कहा कि सबको अपना धर्म मानने की इजाज़त है और हम उसके बीच में नहीं आएंगे, लेकिन अगर किसी को तकलीफ होगी तो सरकार उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, कानून बना सकती है। गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बालमुकुंद आचार्य एक नमूने के रूप में नजर आते हैं और कोई सरफिरा किसी दिन उनकी बातों के चक्कर में अगर आ गया तो उनको नुकसान हो जाएगा। इस बयान के बाद से हिंदू संगठनों में रोष है और हिंदू संगठन कह रहे हैं कि हम कार्रवाई की मांग करते हैं गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ। आज सवाल ये खड़ा होता है कि बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य के साथ में भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा के जयपुर जिला अध्यक्ष अमित गोयल। अमित जी, निरंतर बयान आ रहे हैं, दोनों ही तरफ से बयान आ रहे हैं, भाजपा का क्या स्टैंड है? क्या भाजपा अपने विधायक बालमुकुंद आचार्य के साथ है या भाजपा किसी और उस पर बात कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में सभी को कानून का पालन भी करना पड़ेगा और इस देश में सभी को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी वजह से किसी को परेशानी ना हो। और जो बालमुकुंद आचार्य जी ने कहा, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि भाई अगर किसी मस्जिद में लाउड स्पीकर चल रहा है उससे उन्हें आपत्ति नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, कई राज्यों में कानून है कि वो इतनी होनी चाहिए जिससे किसी अन्य व्यक्ति के आराम में दखल ना पड़े, किसी को परेशानी ना हो। देखो, बच्चों के एग्जाम होते हैं, हर व्यक्ति के मान लीजिए कोई लेट तक नौकरी करके आता है, 12 बजे 1 बजे सोता है और 4 बजे अगर मान लीजिए उसका मकान पड़ोस में है और कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज साउंड में आवाज़ से उसकी नींद में खलल पड़ता है तो कई सारी परेशानी लोगों को होती है। तो सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करें, अपने धार्मिक अनुष्ठान भी करें, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप अपनी किसी भी तरीके की मानसिकता के चक्कर में लोगों को परेशान करें, उनके लिए परेशानी पैदा करना ये ठीक नहीं है। तो बालमुकुंद आचार्य ने जो कहा है वो निश्चित रूप से जनता की परेशानी को उन्होंने प्रशासन के सामने रखा है कि परेशानी है, और कुछ जनता, वो जनप्रतिनिधि हैं, संत हैं और एक पीठ के महंत हैं, जनता उनके पास जाती है, उनको अपनी परेशानी बताती है, उस परेशानी को उन्होंने प्रशासन के सामने रखा है, अपनी मांग करी है। तो निश्चित रूप से ये समाज सेवा का काम वो कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? विधि न्याय आपके वकीलों का कार्यक्रम था जिसके अंदर उन्होंने वकीलों से आह्वान किया कि मैं आपकी मदद मांगने आया हूं, मैं आपसे अपील करता हूं कि इसके ऊपर आप कुछ करें, जनता परेशान हो रही है। तो वो वकीलों को सीधा सीधा एक आह्वान कर रहे थे कि इसके ऊपर वकील जो हैं वो कोर्ट के अंदर जाएं और इसके ऊपर कोई प्रक्रिया चालू हो। इसको कैसे देखें? देखिए, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा मेरी कि वो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने आपने कहा, अपने क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि जनता परेशान हो रही है, जनता मेरे पास आती है, और इसका वकीलों को कहा कि आप इस पर कार्रवाई किए जो आप बता रहे हैं मुझे, तो निश्चित रूप से वो कानून की पालना की बात कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि कानूनी रूप से इस मामले का समाधान हो। तो उनका जो प्रोसीजर है वो पूरा संवैधानिक है, कानूनी है, उन्होंने कोई आपत्तिजनक बात नहीं की, और हर व्यक्ति का फर्ज है कि हम सोसाइटी में रहते हैं, नागरिक शिष्टाचार का पालन करें। अमित जी, अगर हम देखें कि अगर हम अपनी तरफ भी बात करते हैं तो भी लाउड स्पीकर्स जो हैं वो मंदिरों के अंदर भी नज़र आते हैं, तेज़ आवाज़ में बजाए भी जाते हैं, डीजे भी बजाए जाते हैं, गाने भी बजाए जाते हैं। तो फिर एक ही पर्टिकुलर धर्म के ऊपर टारगेट क्यों? साल में 365 दिन सिर्फ एक धर्म विशेष के ही लाउड स्पीकर बजते हैं, और लाउड स्पीकर बजने से भी किसी ने आपत्ति नहीं की है। लाउड स्पीकर अपनी गरिमा में बजे, और लाउड स्पीकर गरिमा में बजेंगे तो उसमें आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को परेशानी ना हो। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, हाई कोर्ट की जो गाइडलाइन है, उसके अनुसार बजें, किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बेचारा इस कारण परेशान है, बच्चों के एग्ज़ाम है, बहुत कंपटीशन का ज़माना है, ऐसे समय पर लोगों को इतनी समझदारी रखनी चाहिए कि हम किसी प्रदेश में रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं, किसी मोहल्ले में रहते हैं, तो हमारे कारण लोगों को परेशानी हो रही है, तो वैसे तो लोग स्वयं ही समझना चाहिए बात। अगर वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कानूनी रास्ता अपनाने की जो बात हो रही है, तो अच्छी बात है, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? आपका जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि निरंतर आप लोग जो है वो एक ही समुदाय विशेष को टारगेट करते रहते हो। आप लोग धर्म परिवर्तन कानून की बात लेके आए, अब ये लाउड स्पीकर्स के ऊपर पाबंदी की बात चलाई जा रही है। एक जुलूस निकाला गया लड़कों के द्वारा दुलंडी के दिन, 50 से 60 लड़के थे, वो एक एक मोटरसाइकिल पे जितने भी होंगे वो जुलूस निकाला गया, तो उस जुलूस के ऊपर भी आपत्ति दर्ज कराई गई। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, आपने नाम लिया, मैं नाम ले देता हूँ। स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी की छवि पूरे देश के अंदर एक तुष्टीकरण वाली पार्टी की छवि है, एक सांप्रदायिकता वाली पार्टी की छवि है। आप याद करिए, जब कांग्रेस चुनाव हारी थी, ए के एंटनी की एक रिपोर्ट
जारी हुई थी, कांग्रेस ने बड़े नेता थे, उन्होंने बाकायदा ये कहा था उस रिपोर्ट के अंदर कि कांग्रेस पार्टी का चेहरा एक मुस्लिम पार्टी के रूप में उभर रहा है। तो धीरे धीरे वो चीज़ पर सत्य हुई, जनता ने उनको नकार दिया, इसीलिए कि अगर आप इस देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरते हैं तो देश के सभी नागरिकों के साथ में आपको समान व्यवहार की बात करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण को पे जोर देती रही है और इसी का परिणाम है पूरे देश में नकार दी गई है। गोविंद सिंह डोटासरा, आपने कांग्रेस की बात कर ली, गोविंद सिंह डोटासरा का जो बयान आया उसको आप किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने आपके विधायक को कहा कि नमूना है, उन्होंने ये तक कहा कि कोई सरफिरा जो है अगर इनकी बातें सुन के अगर कभी अपनी पिनक में आ जाएगा तो उनको भारी नुकसान हो जाएगा, तो इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, दो अलग अलग बातों के रूप में इसको देखता हूँ। गोविंद सिंह डोटासरा जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक मैच्योर लीडर हैं। मैं समझता हूँ उनके द्वारा ये बहुत ही निंदनीय और गरिमा का हनन करने वाला बयान है और इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को ये मानना चाहिए कि वो क्या शब्द बोल रहा है। इस तरह के शब्दों से कि अगर कोई सरफराह के दिमाग में बैठ जाए तो उसके बैठे नहीं बैठे, आप तो बैठा ही रहे हो। ऐसी बातें कर, सवाल यही खड़ा होता है कि क्या आप तो बैठा ही रहे हो। तो आप इतने उच्च पद पर बैठे हो, आपको इन सब शब्दों से बचना चाहिए। और किसी पीठ के महंत को, किसी संत को आप नमूना कह रहे हो, तो कांग्रेस पार्टी की सनातन विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। और गमछा फहरा के जब आप नाचते हो, बड़े बड़े सभाओं में मर्यादाओं को तार तार करते हो, तो जनता भी तो आपको जोकर कहती है। वो तो उनके प्रभारी भी आजकल गमछा हाथ में ले लेते हैं, तो उनका वो स्टाइल हो सकता है। मैं समझता हूँ स्टाइल है, क्या है वो तो आप जानो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कोई नमूना है या नहीं है, लेकिन जोकर को ना सबको पता है। तो देखिए, ये आप सुन रहे थे जयपुर जिला अध्यक्ष अमित गोयल का। अमित जी, क्या बाल मुकुंद आचार्य के साथ में पार्टी खड़ी है, उनके बयान के साथ में पार्टी खड़ी है? देखिए, बाल मुकुंद आचार्य जी पूरी तरह से संवैधानिक और कानून की बात कर रहे हैं। उन्होंने कोई भी गैर कानूनी बात नहीं की। उन्होंने किसी मस्जिद पर जाकर वहां जाके कोई लाउड स्पीकर कम करो या इसके लिए हंगामा नहीं किया। उन्होंने कहा कि जनता को परेशानी हो रही है, प्रशासन से मांग की है कि आप इसकी जांच कराइए कि जो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो नियम बना हुआ है उसके ऊपर अगर आवाज़ है जो जनता शिकायत कर रही है उस पर पुलिस प्रशासन प्रसंज्ञान ले। अगर वो वकीलों से कह रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, तो संविधान और कानून की बात कर रही है, इसमें किसी को आपत्ति क्या हो सकती है? और गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पे क्या मांगे आपकी? हिंदू संगठन तो आज पुतला दहन कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा गोविंद सिंह डोटासरा जी एक बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं समझता हूँ उन्होंने अपनी जो गरिमा है, अपनी जो मर्यादा है, उसको तार तार करने वाला बयान दिया है। और संत समाज पर प्रहार करना, एक पीठ के महंत पर इस तरह का ओछा प्रहार करना उनको शोभा नहीं देता। देखिए, दोनों ही पक्षों को क्लियर कर दिया है। यहाँ पे पार्टी जो है वो बाल मुकुंद आचार्य के साथ खड़ी है, क्योंकि बाल मुकुंद आचार्य इस टाइम पे जो बात कर रहे हैं वो संवैधानिक बात कर रहे हैं। बाल मुकुंद आचार्य ने ना तो किसी मस्जिद पर चढ़ के लाउड स्पीकर निकालने का प्रयास किया है, उन्होंने कहा है कानून सम्मत जो भी कानून बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो भी नियम लागू होता है वैसा आचरण किया जाना चाहिए। दूसरी चीज जो जयपुर जिला अध्यक्ष अमित गोयल ने कही है कि गोविंद सिंह डोटासरा एक बड़े नेता हैं और इस तरीके के बयान उनके आचरण को शोभा नहीं देते हैं। उनको ये बयान सोच समझ के देना चाहिए था और संतों के ऊपर कहीं ना कहीं आघात करने का प्रयास गोविंद सिंह डोटासरा ने किया है। तो देखिए, ये बयान और ये राजनीति ये कहाँ तक जाएंगे राजस्थान के अंदर, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अब रमज़ान का महीना ख़त्म होगा तो नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। नवरात्रे और रमज़ान के अंदर राजस्थान का जो इतिहास है वो आज तक ठीक नहीं रहा है, घटनाएं यहाँ से निकल के आती हैं। तो देखते हैं कि ये कितनी और आगे तक ये चीज़ें ट्रैवल करती है। हम आप तक सब पहुँचाएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।